नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। केंद्र सरकार को घेर रहे हैं राजनीतिक दल। पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग। दिल्ली में शुरू हुआ घर घर जाकर सर्वे का काम। 6 जुलाई तक पूरी दिल्ली में होगा सर्वे के आधार पर आगे की रणनीति बनाएगी सरकार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुधवार को आतंकियों ने CRPF के काफिले पर किया हमले में एक जवान शहीद और 3 जवान गंभीर रूप से घायल। जवानों ने 3 साल के बच्चे का किया रेस्क्यू। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लगातार राजनीतिक दल केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। आज आपने प्रदर्शन किया है एक खास तरीके से, ये देखिए रिपोर्ट। डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम पर प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। तमाम विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं। इसी फेहरिस्त में आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तरीके से इस मुद्दे पर बिगुल बजा दिया है और अब आम आदमी पार्टी भी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सड़कों पर आ गई है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को पूरी दिल्ली में जगह जगह पर इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। कहीं टांगे में बैठकर इस प्रदर्शन को किया गया तो कहीं गाड़ी को रस्सी से खींचकर बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों के प्रति अपना विरोध जताया गया। दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान लोगों के रोजगार बंद हो गए, आर्थिक हालात लोगों की पहले ही खराब है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की बजाय उन दामों को बढ़ाकर केंद्र सरकार गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान जो आर्थिक तौर से लोगों की कमर टूटी है, उस पर ये एक और जो है मार केंद्र सरकार की, हम लोग इसे कहेंगे और अपील करते हैं केंद्र सरकार से कि तुरंत प्रभाव से जो है पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को वो वापस। तो वहीं ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पेट्रोल और डीजल पर शुरू हुई राजनीति कहां तक जाती है और तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा ये विरोध प्रदर्शन जनता के हित में कितना लाभदायक होगा या केवल राजनीति तक ही सीमित रहेगा। दिल्ली में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई है। कोरोना महामारी से लड़ने की क्या है दिल्ली सरकार की ये नई रणनीति, आप देखें इस रिपोर्ट में। दिल्ली में फैल रहे कोरोना वायरस के आतंक को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब एक नई तरकीब अपनाई है। इस नई रणनीति के तहत दिल्ली सरकार अब घर घर जाकर सर्वे करवा रही है। इस सर्वे में सभी लोगों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं। आए दिन दिल्ली में कोरोना संक्रमितों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो बेहद चिंता का विषय बन गया है। तमाम शासन से लेकर प्रशासन तक कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी फेहरिस्त में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए अब नया रास्ता इख्तियार किया है। इस नई रणनीति के तहत दिल्ली सरकार ने अब डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत की है। ये सर्वे होना जो चालू है तो बिल्कुल सब ठीक चल रहा है अभी तक। ये होना चाहिए, वो जरूरी है। और सर्वे के हिसाब से तो टेस्ट जो हो ये लगातार होना चाहिए सभी में अच्छे से, तो सभी लोग हैं ऐसे जाके घर घर जाके सर्वे करें, टेस्ट करें, ये अच्छी बात है। लोगों को पता लगा कि भाई हमारे घर आके सर्वे हो रहे हैं, तो जो शायद इसके साथ ना जुड़ना चाहता हो, इसको अनदेखा करके बीमारी को अपने बाहर मजे से वो कर रहा हो, तो वो शायद अपने फॉलो करे सारे। इस सर्वे में न सिर्फ लोगों को कोरोना वायरस को लेकर के जागरूक करने का काम किया जा रहा है, बल्कि सभी लोगों की हेल्थ रिपोर्ट भी दर्ज की जा रही है। इस रिपोर्ट में परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी ओर इस सर्वे के दौरान आम लोगों का भी भरपूर सहयोग देखने को मिल रहा है। देखो, ये जो सर्वे है सरकार की नीति के अनुसार है कि भाई आप जनता में जागरूकता फैला रहे हो कि घर में किसी के कोई सिम्टम है, कोई जानकारी नहीं है और वो कोरोना से रिलेटेड है। अगर लोग घबरा रहे हैं कि भाई ये कोरोना से रिलेटेड है और वो घबराहट के कारण अपने आप को बाहर नहीं ले जा पा रहे, इलाज नहीं करवा पा रहे, तो उनमें जागरूकता फैलाने के लिए है और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए है कि कोई ऐसा सिम्टम वाला व्यक्ति कहीं घर में बैठकर या कहीं बाहर घूमकर लोगों में कोरोना फैलाने के चाहे अनचाहे, मतलब अगर किसी को पता है तो वो तो चाह कर फैला रहा है और किसी को कोई अनचाहे में जिसको सिम्टम है और उसको जानकारी नहीं है कि ये सामान्य बुखार है, सामान्य जुकाम है और वो एक वाहक बन जाए, तो उसको रोकने के लिए सरकार ये डोर टू डोर सर्वे करवा रही है। बहरहाल आगामी 6 जुलाई तक पूरी दिल्ली में ये सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे के आधार पर ही दिल्ली सरकार आगे टेस्टिंग की योजना बनाएगी और जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार की ओर से हर जरूरतमंद व्यक्ति की टेस्टिंग कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने CRPF के काफिले पर हमला किया। इस हमले के बाद एक हृदय विदारक घटना सामने आई। ये पूरी रिपोर्ट देखें।
दक्षिण कश्मीर में एक आतंकी हमले में 5 साल के बच्चे की मौत के कुछ दिनों बाद बुधवार को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 3 साल के बच्चे के सामने ही उसके दादा की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुधवार को आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हमले में एक नागरिक की भी मौत हो गई। इस बीच एक 3 साल के बच्चे की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इन तस्वीरों को ब्लर किया है। बच्चे को भारतीय जवान अपनी गोद में लिए हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये वही बच्चा है जिसके दादा की इस आतंकी हमले में मौत हुई। जवानों ने इस बच्चे की जान बचाई। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्चे से कुछ ही दूरी पर उसके दादा का शव था, लेकिन बच्चा इतना मासूम था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। जवानों ने बहादुरी के साथ इस बच्चे की जान बचाई। विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो सीआरपीएफ के 3 जवान जो खून में लथपथ थे, उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सिविलियन जो है वो भी जख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। और मीनवाइल जो जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पे जो सामने की मस्जिद उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग जख्मी हुए। उसमें से हमारा एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो शहीद हुआ, बाद में वो जख्मी किताब न ला के जहाँ बाग हो गया। ये भारतीय सेना के जवानों का ही हौसला है, नहीं तो इस आतंकी हमले में इस मासूम को भी नुकसान पहुंचता। गौरतलब है कि पिछले 3 महीनों में सोपोर में सीआरपीएफ पर ये दूसरा हमला है। 18 अप्रैल को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ पार्टी पर गोलीबारी की, जिसमें 3 सैनिक मारे गए थे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जनता के लिए एक सराहनीय पहल की है। दरअसल जगन मोहन रेड्डी ने आज हरी झंडी दिखाकर 1008 एम्बुलेंस का आरंभ किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जब से सत्ता संभाली है, तब से सभी तबकों के कल्याण और विकास के अनेक कार्यक्रम लागू किए हैं। इसी क्रम में अब स्वास्थ्य सेवा में उपयोग में आने वाले 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा को भी आंध्र प्रदेश में आरंभ किया। देश में ये पहली इस प्रकार की आधुनिक एम्बुलेंस सेवा है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को 1088, 104 और 108 एम्बुलेंस को विजयवाड़ा के बेंच सर्कल में हरी झंडी दिखाई है। सभी एम्बुलेंस आधुनिक तकनीकी सुविधा और दवाइयों से युक्त होंगे। इन वाहनों में मूलभूत सुविधा होगी। मुख्य रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर होंगे। साथ ही इन्फ्यूजन पाइप और सुविधाजनक स्ट्रेचर इन एम्बुलेंस में उपलब्ध होंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स के लिए आज खास दिन है। दरअसल आज डॉक्टर्स डे है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने डॉक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। कोरोना संकट काल में फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों के लिए आज खास दिन है। आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। ऐसे में हर कोई स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई डॉक्टरों से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, आप हमें गर्व महसूस करवाते हैं। आप लोग देश के प्रतिनिधि हो। ये वक्त आप सभी के लिए मुश्किल होगा। All over the world. Yes, sir. Indian nurses. Yes, Rahul ji. Helping everybody. Yes. So you make us very proud, especially in this time. Thank you, sir. Thank you. We don't often get to say this to you publicly, but you are representatives of our country, and you are doing us proud. Not just you, but millions of Thank you, Rahul ji. men and women, brothers and sisters like you. So it's an honor for me to speak to you. Actually, one is there are some of you who are abroad, some of you who are working in India. All of you have a different experience. So I wanted to have a conversation so that we could get a sense of what different people are seeing in different parts of the world, and how they can help each other, or how you can advise some of our people, how our people can advise you abroad.
वहीं इंग्लैंड में रह रही भारतीय डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास हर रोज मरीज आ रहे थे। शुरुआत में काफी डर था क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। I work in acute medical unit, so we receive patients directly from the community. So initially there was a lot of fear. So who is going to catch this virus? Is the patients all coming with this virus? So my personal experience was when I was seeing a patient, she came in with no COVID symptoms. She only come in with the diarrhea and vomiting. But because of her abdominal pain, I requested an abdominal X-ray and a chest X-ray, and her chest X-ray was reported within minutes, and it came back as typical severe COVID chest X-ray. So that made us all really I wouldn't say paranoid, but it was very, very cautious. So I did speak to my clinical directors, my clinical lead at the time, and at that time that was the beginning of March. Even at the time in UK, the case, we were not even in a lockdown. So we've been told, so we have to use the PPE, surgical mask, usual apron and gloves. जबकि केरल के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें भी कोरोना वायरस हो गया है। विपिन जी, आपको कोरोना हो गया? Rahul ji, unfortunately. So you are both fighting the disease personally and also on behalf of AIIMS. Yeah, both me and my wife are infected. We are right now in quarantine. But I believe you're okay now. Yes, I am perfectly okay, Rahul ji. I'm perfectly okay. Thank you, Rahul ji. That is good news. गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई एक्सपर्ट से बात की है, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था के दिग्गज हो या फिर बिजनेसमैन। इसके अलावा दुनिया के कई बड़े मेडिकल एक्सपर्ट से भी राहुल गांधी चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब ये बातचीत डॉक्टर्स के साथ हुई। इसी के साथ INS न्यूज प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।